मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ाएंगे। इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने का कार्य किया है। देखिए, सुनिए बिहारी जी, इनका जीवन परिचय पहले सुनिए। बिहारी जी हिंदी रीतिकाल के मुक्त कवि हैं। ये हिंदी रीतिकाल के मुक्त कवि हैं। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी को बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था, जो ग्वालियर के पास स्थित है। जो बसुआ गोविंदपुर है वह ग्वालियर के पास स्थित है। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके एक भाई और एक बहन थी। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय था और इनका एक भाई था और इनकी एक बहन थी। बिहारी का विवाह मथुरा के किसी माथुर ब्राह्मण की कन्या से हुआ था। इनका विवाह जो था मथुरा के माथुर ब्राह्मण एक थे, उनकी कन्या के साथ में इनका विवाह हुआ। इनके कोई संतान न होने के कारण अपने भतीजे निरंजन को गोद ले लिया था। इनके कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने अपने भाई के पुत्र अर्थात भतीजे को गोद ले लिया था। कहा जाता है कि इनके पिता केशव राय इनके जन्म के 7-8 वर्ष बाद ग्वालियर छोड़कर ओरछा चले गए। ऐसा माना जाता है कि इनके जो पिता थे 7-8 वर्ष में को छोड़ करके ग्वालियर चले गए। वहीं बिहारी ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। वहाँ बिहारी जी ने क्या किया? आचार्य केशवदास जी से काव्य शिक्षा ग्रहण की। रचनाएं करना उन्हीं से सीखा। फिर ओरछा में रहकर इन्होंने काव्य ग्रंथों के साथ ही संस्कृत और प्राकृत आदि का अध्ययन किया। काव्य ग्रंथों के साथ साथ संस्कृत और प्राकृत आदि का अध्ययन किया इन्होंने। आगरा जाकर इन्होंने उर्दू फारसी का भी अध्ययन किया। आगरा जाकर के इन्होंने उर्दू भी सीखी और फारसी का भी अध्ययन किया। फारसी भाषा भी साथ में सीखी। और अब्दुल रहीम खाना के संपर्क में आए। इनका मिलाप अब्दुल रहीम खाना जी से हुआ। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा से जयपुर के राजा जयपुराधीश जयसिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी को विशेष प्रभावित किया, जिनसे इन्हें पर्याप्त पुरस्कार मिला तथा तभी से उनके दरबार के राजकवि भी हो गए। जो राजा जयसिंह जी थे और उनकी पटरानी इनके काव्य से, इनकी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए और वहाँ के राजकवि इनको घोषित कर दिया गया। जयपुर नरेश राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में इतना आसक्त हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रजा के दुखों का भी ध्यान नहीं रखा। राजा जयसिंह का विवाह हुआ। अपनी नई पत्नी नवविवाहिता के प्रेम में इतना
लीन हो गए कि प्रजा का ध्यान नहीं रखा। राजा जयसिंह की ऐसी दशा देखकर बिहारी लाल जी ने उन्हें एक दोहे के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी, जिसने राजा जयसिंह के विवेक को जागृत कर दिया। एक दोहा उन्होंने ऐसा सुनाया कि राजा जयसिंह का विवेक जागृत हो गया। उस दोहे को सुनकर वो प्रजा की फिर से पुनः सेवा करने लगे और अपनी प्रजा की पुनः देखभाल करने लगे। वह दोहा कौन सा था? वह दोहा निम्न प्रकार है। इस प्रकार लिख करके उनको भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हेवा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही स्यों बिंध्यो, आगे कौन सवाल। इस दोहे ने उनके हृदय को झकझोर दिया था। बिहारी ने 700 से कुछ अधिक दोहों की रचना की, जिनका संग्रह बिहारी सतसई के नाम से हुआ। बिहारी जी जो रचनाएं करते थे, दोहा रचते थे, वो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो संग्रह जो है उसी में है। महाराज इन्हें प्रत्येक दोहे पर, कौन महाराज? राजा जयसिंह, प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट करते थे। 719 दोहों की सतसई संवत 1719 में समाप्त हुई। ये कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई। बिहारी सतसई में 719 दोहे। जयपुर के राजकुमार राजा जयसिंह का विद्यारंभ संस्कार भी इन्होंने ही कराया था। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद बिहारी राज दरबार छोड़कर वृंदावन चले गए। जब इनकी पत्नी का देहांत हो गया था तो ये राज दरबार अर्थात राजा जयसिंह का दरबार छोड़ करके कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। और वहीं पर वहाँ क्या था? अपने भजन कीर्तन करते, दोहा रचते थे। और वहीं सन 1663 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बिहारी जी की कुछ रचनाएं नहीं हैं। बिहारी जी का केवल एक ही संग्रह है जिसका नाम है बिहारी सतसई। इन्होंने केवल एक ही जो है शीर्षक लिखा है अपना, बिहारी सतसई। इसमें दोहों का संग्रह है। इनकी केवल एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें लगभग 700 से अधिक, अभी हमने आप लोगों को बताया कि 719 दोहे हैं बिहारी सतसई में। अधिक दोहे हैं। बिहारी के समान इतनी कम रचना करके इतना अधिक सम्मान प्राप्त करने वाला हिंदी का कोई दूसरा कवि नहीं है। बिहारी जी ने जो काम किया है वो अपने दोहों के माध्यम से गागर में सागर भरने का कार्य किया है। इनकी भाषा पर ध्यान देते हैं तो इन्होंने अपनी भाषा में क्या प्रयोग किया, कैसी भाषा इनकी है? भाषा जो है बिहारी लाल जी की इस प्रकार है। भाषा
बिहारी जी की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा मानी जाती है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा या ब्रजी कह सकते हैं आप। इनकी प्रमुख भाषा जो मुख्य भाषा है ब्रज भाषा है। और इनकी जो शैली है कहने की, गाने की, उनकी शैली कैसी है? शैली में 3 गुण मिलते हैं इनके। एक प्रासाद गुण शैली है, एक माधुर्य पूर्ण शैली है और एक चमत्कार पूर्ण शैली है इनकी। तो इनकी शैली में प्रासाद गुण शैली, माधुर्यपूर्ण शैली और चमत्कारपूर्ण शैली है इनकी भाषा में। तो आई होप आप लोग बड़ी अच्छी प्रकार से समझ हो गए होंगे मेरे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।